वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। अच्छा जी, बहुत सारी किताबें जो आप मेरे पास देख रहे हैं, दिस इज़ पाकिस्तान फर्स्ट कंप्लीट कॉम्प्रिहेंसिव क्लाइमेट चेंज करिकुलम। यानी हम अक्सर ये बात करते हैं कि पाकिस्तान इज़ वन ऑफ द मोस्ट वल्नरेबल कंट्रीज़ मौसमियाती माहौलियाती तब्दीली को लेकर, और हर सीज़न में हमें इसका नज़ारा देखने को मिलता है। बारिशें बहुत ज़्यादा आती हैं, हीट वेव्स आती हैं, स्मॉग की सिचुएशन है, हमारे घरों से लेके हमारी डेली लाइफ से लेके हमारे फार्म लैंड्स तक हर चीज़ इस वक्त वल्नरेबल है। सो देयरफॉर हमें ना सिर्फ चेंजेस की ज़रूरत है बल्कि आगाही की ज़रूरत है, और इसका आगाज़ यकीनन हमारे स्कूल से होना चाहिए। आज जो ये काविश आप देख रहे हैं, दिस इज़ द सेकंड करिकुलम डेवलप बाय द टीचर्स रिसोर्स ग्रुप, जो कि एक 40 साल पुराना इदारा है, एंड दे हैव बीन वर्किंग डिलिजेंटली इन इम्प्रूविंग द करिकुलम एंड इन प्रोवाइडिंग रिसोर्सेज टू द टीचर्स। यानी अक्सर ये बात की जाती है हमारे यहाँ कि इतना अहम शोबा है कि आपकी टीचर्स की ट्रेनिंग होनी चाहिए, वो बेहतरीन तरीके से बच्चों को इंगेज कर सकें, सिखा सकें, लेकिन इसमें जो गैप्स हैं उसको एड्रेस करने के लिए ये इदारा तगदौ कर रहा है। तो आइए इनसे मुलाकात करते हैं। आज हमारे साथ हमारी मेहमान हैं द डायरेक्टर ऑफ द टीचर्स रिसोर्स सेंटर अमरीना अहमद साहिबा, और उनसे जानते हैं कि ये जो क्लास 1 से लेके क्लास 10 तक के लिए क्लाइमेट चेंज करिकुलम बनाया गया है, इसको एक तो नंबर 1, हाउ वाज इट कंपाइल्ड, हाउ कैन इट बी पुट टू यूज़, और इसमें क्या क्या शामिल है। बहुत शुक्रिया अमरीना फॉर मेकिंग टुडे। मुझे बताइए, ये ज़बरदस्त काविश है, मैं लोगों को दिखा दूं कि ज़्यादा किताबें देख के परेशान ना हो। दिस इज़ द बुक, और ये एक इंटीग्रेटेड करिकुलम है। मैंने इनसे पहला सवाल ये किया कि क्या ये एक अलग सब्जेक्ट के तौर पे पढ़ाया जाएगा, तो शी सेड कि दिस हैज़ डिटेल्स फॉर एवरी लिटिल सब्जेक्ट, और देयरफॉर ये क्लास 1 से लेके 10 तक है, बेसिक कॉन्सेप्ट्स को लेकर है। बाकी जो 3 किताबें आप देख रहे हैं, दिस इज़ अ रिसोर्स फॉर टीचर्स, ताकि वो हर टॉपिक को लेकर लेसन प्लान्स बना सकें और बेहतरीन अंदाज से बच्चों को ये पहुँचा सकें। मुझे ये बताइए अमरीना जी, इसमें कितना अरसा लगा इन पुटिंग दिस एंटायर थिंग टुगेदर? सबसे पहले बहुत शुक्रिया सिद्रा फॉर दिस अपॉर्चुनिटी टू गिव अस दिस प्लेटफॉर्म कि हम इस इम्पॉर्टेंट काम की बात कर सकें, बिकॉज आई थिंक क्लाइमेट चेंज से ज़्यादा इंपॉर्टेंट इस वक्त कुछ भी नहीं है, चाहे इकोनॉमिकली देखा जाए, सोशली देखा जाए, हमारी एग्जिस्टेंस इससे जुड़ी हुई है। बिल्कुल। तो थोड़ा सा बैक ट्रैक करके आपने ऑलरेडी एक जेनरस इंट्रोडक्शन टीआरसी का दिया है। मैं सिर्फ बताना चाहूँगी कि वी आर कंप्लीटिंग 40 years and we have been the only organization working in a very versatile way for teachers of all types of schools in Pakistan. So we are based out of Karachi, but our outreach is national. तो चाहे रूरल एरिया हो, अर्बन हो, पेरी अर्बन हो, कोई स्लम हो, हमारी आउटरीच हर जगह है। और हमारा आइडियोलॉजिकल लेवल पे अभी भी ये मानना है कि अगर पाकिस्तान की एजुकेशन इमरजेंसी का कोई रिड्रेसल है तो वो टीचर्स ही हैं, उन्हीं के थ्रू होगा। क्या बात है। तो मुझे ये बताइए अमरीना जी कि अगेन यू हैड टू एंगेज क्लाइमेट चेंज एक्सपर्ट्स इन पुटिंग दिस करिकुलम टुगेदर। जी सिद्रा, ये एक बहुत कॉम्प्रिहेंसिव और इमर्सिव एक्सरसाइज थी। तकरीबन 1.5 साल का अरसा लगा। सोच तो हम इस पे 5 साल से रहे थे, लेकिन अनफॉर्चुनेटली कोई माली इमदाद, कोई सपोर्ट हमें मिल नहीं रही थी। आपको पता है नॉट फॉर प्रॉफिट्स के चैलेंजेस क्या होते हैं। चूँकि हमें एक नेशनल लेवल कंसल्टेशन लॉन्च करनी थी, सिर्फ अपने कॉन्फ्रेंस रूम में बैठ के नहीं बनाना था। सो वी वांटेड इट टू बी इमर्सिव, वी वांटेड इट टू बी इंगेजिंग एंड पार्टिसिपेटरी, बिकॉज असल रूह यही है कि आप एक्सपर्ट्स को शामिल करें, उनकी आवाज़ों को शामिल करें, ख़ास करके टीचर्स की। तो हमने मुल्क भर के एजुकेशन डिपार्टमेंट्स यानी स्टेट एक्टर्स के साथ इंगेज किया, और प्राइवेट सेक्टर रिप्रेजेंटेटिव्स के साथ भी, जिसमें क्लाइमेट साइंटिस्ट, क्लाइमेट रिसर्चर्स, एक्टिविस्ट, आर्टिस्ट, स्टोरी टेलर्स, तो वाइड अरे ऑफ स्टेक होल्डर्स वर इंगेज्ड। और कंटेंट हमने प्राइमरीली तश्कील दिया, हम उनसे फिर रिव्यू कराते, क्रिटिकली फीडबैक इनकॉर्पोरेट करते, क्लासरूम्स में हमने प्री टेस्ट किया, और फिर इसको 2024 में हमने नेशनल लॉन्चेस की। क्या बात है। मुझे बताइए अमरीना जी कि आपको किस किस्म की सपोर्ट तमाम सूबाई हुकूमतों से मिली, बिकॉज़ यकीनन जब हम इसको पैन पाकिस्तान इम्प्लीमेंट कराना चाहते हैं एंड एजुकेशन तालीम सूबाई सब्जेक्ट है, तो उनका क्या इनपुट था, और अब इसको इम्प्लीमेंट कैसे हम कर पाएंगे? तो सिद्रा, बहुत सपोर्ट हमें मिली जहां हम गए, बिकॉज टीआरसी का एक बहुत अच्छा रिलेशनशिप है हमेशा से गवर्नमेंट्स के साथ, प्रोविंशियल, फेडरल, रीजनल लेवल्स पे। तो हमने कश्मीर से लेकर इस्लामाबाद नेशनल करिकुलम काउंसिल तक इंगेज किया तमाम करिकुलम डिपार्टमेंट्स को, बिकॉज वो प्राइमरी डिपार्टमेंट हैं जब भी हम करिकुलम की बात करें। तो उनकी इंगेजमेंट बहुत इम्पेरेटिव थी। इंडिपेंडेंट कमेटीज़ तश्कील दी गई, उन्हीं ने तश्कील दी इंडिपेंडेंटली, बिकॉज हम कोई बायस्ड नहीं चाह रहे थे। हम ये नहीं चाह रहे थे कि किसी किस्म का इन्फ्लुएंस हो, जिसमें टीचर्स शामिल थे, टीचर एजुकेटर्स हुकूमती सतह पे, ट्रेनिंग के लोग शामिल थे, सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट फ्रॉम ग्रेड 1 to 10, वो कंटेंट को रिव्यू कर रहे थे,
और कमेटीज़ बाकायदा नोटिफाई हुई, हमें बहुत ज़्यादा सपोर्ट मिली। मैं ख़ास करके मेंशन करना चाहूँगी बलूचिस्तान गवर्नमेंट को, उनकी जो एजुकेशन मिनिस्टर हैं राहीला दुरानी साहिबा, उन्होंने अपने आप को नॉमिनेट कराया उस कमेटी में, बिकॉज शी इज़ सच एन एक्टिविस्ट एंड एन एडवोकेट फॉर क्लाइमेट चेंज एंड वी नो बलूचिस्तान इज़ वेरी हार्ड हिट, बट सो इज़ पंजाब, सो इज़ KP, सो इज़ सिंध। तो हम अपनी क्लाइमेट वल्नरेबिलिटी के लिहाज से वी आर वन ऑफ द टॉप मोस्ट कंट्रीज़ इन द वर्ल्ड। बल्कि जर्मन वॉच ने तो 2025 में पाकिस्तान को नंबर 1 पे पोजीशन किया था एज फार एज आर रिस्क इंडेक्स इज कंसर्न, एंड वी हैव बीन सीइंग द इम्प्लीकेशंस। और रोल आउट का जहाँ तक ताल्लुक है वो हम अपने प्लेटफॉर्म से भी कर रहे हैं, बिकॉज हमारा एक्सेस है स्कूल्स के ऊपर। अभी हम 75 गवर्नमेंट स्कूल्स में भी इसको पायलट कर रहे हैं अक्रॉस 3 प्रोविंसेस, सिंध, पंजाब एंड बलूचिस्तान। ज़बरदस्त। मुझे ये बताइए कि जब हम स्कूल्स में जाते हैं तो एक चीज़ इस पर बहुत तनकीद की जाती है कि पाकिस्तान में कई एजुकेशन सिस्टम्स और मुख्तलिफ़ किस्म के करिकुलम्स एंड स्कूल सिस्टम्स राइज हैं। सिंगुलर किताब या सिंगुलर करिकुलम इन तमाम लोगों को, तमाम स्ट्रीम्स को कैसे जम करेगा? मिसाल के तौर पे बच्चे जो मैट्रिक कर रहे हैं, जो कैम्ब्रिज कर रहे हैं, जो इंटरनेशनल बैकलॉरिएट में, और सबसे बढ़कर लैंग्वेज बैरियर अमरीना जी, हाउ विल वी बी एबल टू सरपास दैट? That is such an important question, Sidra, and thank you for asking that. चूँकि जैसे मैंने बताया पहले भी कि TRC तमाम एजुकेशन सिस्टम्स और हर तरह के टीचर के साथ काम करता है। एक एलीट स्कूल में जो टीचर काम कर रही है और एक थर के छोटे से कम्युनिटी स्कूल में जो काम कर रही है, उसके चैलेंजेस हमें मालूम है, उसके पास किस तरह की सहूलियात या रिसोर्सेज मौसर हैं, उसके बारे में हमें जानकारी है, क्योंकि तजर्बा है हमारा काफ़ी और हम ग्रास रूट्स लेवल पे काम करते हैं। तो हमने ये करिकुलम तमाम टेक्स्ट बुक्स और तमाम करिकुलम स्टैंडर्ड्स को देखते हुए तश्कील किया कि व्हाट इज़ डूएबल, बिकॉज वी हैड टू सेट इट अप फॉर सक्सेस। प्लस एक इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच है कि अगर साइंस में पढ़ाना है तो क्लाइमेट लेंस या क्लाइमेट लिटरेसी और पेडागोजी के लेंस के तहत कैसे पढ़ाया जाए। मे बी वाटर कंजर्वेशन का चैप्टर ऑलरेडी एग्जिस्ट करता हो, तो आप हमारा लेसन प्लान यूज़ कर लें, बिकॉज वो आप बच्चों को भी इंगेज करेंगे, आपकी अपनी डेवलपमेंट भी होगी। और हमने तमाम तर रिसोर्सेज मुहैया किए हैं कि टीचर को कोई भी एक्स्ट्रा काम करना ना पड़े, बिकॉज वी अंडरस्टैंड चाहे टीचर पब्लिक सेक्टर की हो, प्राइवेट सेक्टर की, शी इज़ ओवरबर्डन, शी हैज़ अ लॉट ऑन हर प्लेट। जहाँ तक लैंग्वेज की बात है, येस इट्स इन इंग्लिश, इट्स प्रिंटेड इन इंग्लिश, बट उर्दू ट्रांसलेशन हो चुकी है। ट्रेनिंग्स मैनुअल्स हम उर्दू में हमने तश्कील दे दिए हैं, हम उर्दू में करा रहे हैं। नेक्स्ट हमारा टारगेट ये है कि हम तमाम रीजनल लैंग्वेजेस में इसको ट्रांसलेट करें, सो इट कैन गो डीपर डाउन। वंडरफुल। अमरीना जी, एक और चीज़ के ज़माना क्योंकि AI और टेक्नोलॉजी का है, आई मीन छपी हुई किताब आपके और मेरे लिए तो बड़ी अहम होती है, लेकिन जिस जनरेशन को अब हम पढ़ाना चाह रहे हैं, जिनको ये कॉन्सेप्ट्स देने हैं, उनके लिए AI प्लस गेमिफिकेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। सो माई नेक्स्ट क्वेश्चन टू यू वुड बी कि क्या इसके अंदर जो स्टडी प्लान्स हैं, देयर अगेन द सेम ट्रेडिशनल क्लासरूम प्रोग्राम्स, या हम गेमिफिकेशन के थ्रू बच्चों को बेहतर तौर पे ये कॉन्सेप्ट समझा सकते हैं? अगेन अ वेरी गुड क्वेश्चन सिद्रा, क्योंकि हम यहाँ पेडागोजी की जो बात कर रहे हैं, हमारा चूँकि टीचर सेंट्रिक काम है और हम टीचर्स को कहते हैं कि स्टूडेंट सेंट्रिक पेडागोजी होनी चाहिए, चाहे वो ट्रेडिशनल हो, चाहे वो AI के थ्रू हो। तो हमने बहुत से डिजिटल रिसोर्सेज भी इसमें शोकेस किए हैं कि जहाँ टेक्नोलॉजी मौजूद है, बिकॉज बहुत सी जगहों पे नहीं है, अभी भी एक्सक्लूजन अभी भी है, राइट? वही बात है कि डिवर्सिटी हमारी क्लासरूम्स में बहुत ज़्यादा है। आपने जैसे खुद इशारा किया कि पाकिस्तान के तूलो अर्ज़ में ऐसे स्कूल्स भी हैं जहाँ पे पंखा और चार दीवारी भी नहीं है, अभी भी वो बहुत बेसिक चीज़ों के साथ काम कर रहे हैं, लेकिन वहाँ पे भी बच्चों का हक है कि वो इन कॉन्सेप्ट्स को समझें और उनको क्लाइमेट चेंज के बारे में अवेयर किया जाए। बल्कि हो सकता है उनकी कम्यूनिटीज़ इस चेंज के लिए ज़्यादा वल्नरेबल हैं। अगैन कुडोस टू यू एंड योर टीम अमरीना जी, दिस इज़ अ फैंटास्टिक एफर्ट। 1.5 साल की इमर्सिव मेहनत के बाद, जिसमें मल्टी स्टेक होल्डर प्लेटफॉर्म्स को इंगेज किया गया, ये करिकुलम बनाया गया है। इसमें AI और ऑनलाइन रिसोर्सेज भी शामिल हैं। टीचर्स के लिए बड़े कॉम्प्रिहेंसिव प्लान्स हैं, वो आसानी के साथ अपने लेसन प्लान्स में इसको यूज़ कर सकती हैं। ये जो करिकुलम है, अगैन आई थिंक देयर शुड बी अ ट्रिकल डाउन इफेक्ट। देयर आर सो मेनी वंडरफुल स्कूल्स इन पाकिस्तान, दे शुड कम फॉरवर्ड एंड इंक्लूड दैट इन देयर वे। थैंक यू सो मच वंस अगेन अमरीना जी for your presence, for your continual efforts, for putting such an important subject in the mainstream again. आपके आने का बहुत शुक्रिया। इसी के साथ हम एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं। We'll be back. Stay with us and keep watching आज पाकिस्तान।